दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी 18 मार्च 2019 को LIC ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है नवजीवन योजना। तो आज अपनी इस वीडियो में LIC की यह नई प्लानिंग नवजीवन योजना जिसका टेबल नंबर 853 है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन यानी मतलब प्लान की जो क्राइटेरिया क्या है, प्लान एलिजिबिलिटी क्या है, इन सभी चीजों के विषय में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। LIC की यह नवजीवन योजना जिसका टेबल नंबर 853 है, एक नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अर्थात यह एक ट्रेडिशनल प्लान है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस योजना का शेयर मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। यह नवजीवन योजना विथ प्रॉफिट प्लान है और विथ प्रॉफिट में LIC में दो तरह की योजनाएं कार्य करती हैं। एक योजना होती है बोनस बेस और दूसरी योजना होती है लॉयल्टी एडिशन बेस। यदि आप पुराने अभिकर्ता हैं तो आपको जानकारी होगी कि बोनस बेस प्लान क्या होते हैं और लॉयल्टी एडिशन बेस प्लान क्या होते हैं, लेकिन यदि आप नए अभिकर्ता हैं तो संक्षेप में मैं आपको इसके विषय में जानकारी दे देता हूं। बोनस बेस प्लान वह होते हैं जिनमें LIC प्रति वर्ष उस पॉलिसी के लाभांश के हिस्से को डिक्लेयर करती जाती है, जबकि लॉयल्टी एडिशन की जो पॉलिसियां होती हैं उस पॉलिसी में पॉलिसी के नियम के अनुसार या तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पर या फिर बीमा धारक की मृत्यु पर LIC के द्वारा उस पॉलिसी का लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर किया जाता है। यानी बोनस बेस योजनाओं में LIC द्वारा उस पॉलिसी में प्रतिवर्ष बोनस डिक्लेयर किया जाएगा जो कि पॉलिसी में जुड़ता रहेगा, और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर या डेथ पर जितने भी बोनस उस पॉलिसी में इकट्ठा हुए रहेंगे वो सारे के सारे बोनस ग्राहक को रिटर्न कर दिए जाएंगे। जबकि लॉयल्टी एडिशन बेस प्लान में ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर ही यह जानकारी हो पाएगी कि उस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन कितना दिया जा रहा है। LIC की यह नवजीवन योजना एक इंडोमेंट टाइप प्लान है, यानी इस पॉलिसी में ग्राहक को बीच में किसी भी प्रकार का मनी बैक नहीं मिलेगा। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर ही मैच्योरिटी का पेमेंट एक साथ किया जाएगा। LIC ने नवजीवन योजना में ग्राहकों को एक बेहतर सुविधा प्रदान की हुई है, और वह यह है कि यदि ग्राहक चाहे तो इस पॉलिसी को ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है या फिर अभिकर्ता के माध्यम से ऑफलाइन भी परचेज किया जा सकता है। अब बारी आती है कि इस पॉलिसी में प्रीमियम डिपॉजिट के लिए LIC ने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए LIC ने यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम पेमेंट और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। सिंगल प्रीमियम पेमेंट से मतलब यह है कि ग्राहक इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम जमा करके इस पॉलिसी को ले सकता है। अर्थात हम ग्राहक से यह कह सकते हैं कि नवजीवन योजना एक फिक्स डिपॉजिट की तरह से एक स्कीम है। ठीक इसी तरह से LIC ने ग्राहक की सुविधा को ध्यान रखते हुए एक दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है, और वह यह है लिमिटेड प्रीमियम जमा करके भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। लिमिटेड प्रीमियम से मतलब यह है कि यदि ग्राहक चाहे तो इस पॉलिसी की प्रीमियम को 5 साल में भी डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन यदि ग्राहक पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम में लेता है, यानी यदि एक बार प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन चयन करता है, तो वहां पर बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर ग्राहक को मिलेगा। यानी साधारण भाषा में यदि इसको समझा जाए तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ग्राहक द्वारा GST को छोड़कर जो पैसा सिंगल प्रीमियम में जमा किया जाएगा, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में ग्राहक को 10 गुना रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि ग्राहक ने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चयन किया है तो वहां पर रिस्क कवर के 2 ऑप्शन ग्राहक ले सकता है। पहला ऑप्शन यह है कि ग्राहक चाहे तो बेसिक प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर ले सकता है। इसको ऑप्शन 1 कहा जाता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में यह जो 10 टाइम्स रिस्क कवर है यह अवेलेबल होगा 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष तक के उम्र के लोगों के लिए। लेकिन यदि ग्राहक की एज 45 साल से लेकर 65 साल के बीच में है तो वह 7 गुना रिस्क कवर भी ले सकता है। अब दोस्तों, आपके सामने एक समस्या हो सकती है, और वह समस्या यह हो सकती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो इसका सबसे आसान रास्ता यह है कि यदि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ग्राहक को दे रहे हैं
तो आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि 45 साल से लेकर 65 साल तक की एज यदि क्लाइंट की है तो वहां पर क्लाइंट के सामने ऑप्शन 1 लेने का भी विकल्प मौजूद होगा और ऑप्शन 2 लेने का भी विकल्प मौजूद होगा। यानी 45 से 65 साल का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको 7 गुना रिस्क कवर भी दे सकते हैं और 10 गुना भी रिस्क कवर दे सकते हैं। अब बात आती है सम एश्योर्ड की। नवजीवन योजना में मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या है? तो ग्राहक कम से कम 1 लाख का नवजीवन बीमा योजना ले सकता है। मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। अब यह अंडरराइट का मैटर होता है। अंडरराइट के अंतर्गत अब ग्राहक की इनकम क्या है, उसकी उम्र क्या है, इसके आधार पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड निर्धारित होगा। अब यदि टर्म की बात की जाए तो नवजीवन बीमा योजना में मिनिमम टर्म है 10 साल का और मैक्सिमम टर्म है 18 साल का। यानी 10 साल से लेकर 18 साल तक का टर्म लिया जा सकता है। ग्राहक चाहे तो 10 साल का, 11 साल का, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 या 18 साल का टर्म ले सकता है। दोस्तों अब समझते हैं नवजीवन बीमा योजना में एज की क्या क्राइटेरिया है। तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री की अगर बात की जाए तो यदि आप ग्राहक को सिंगल प्रीमियम प्लान दे रहे हैं या फिर रेगुलर प्रीमियम में ऑप्शन 1 चयन कर रहे हैं तो यदि किसी बच्चे की एज 90 दिन हो चुकी है तो उसको यह प्लान दिया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन 2 के अंतर्गत यानी जहां बेसिक प्रीमियम का 7 टाइम रिस्क कवर है वहां पर ग्राहक की मिनिमम एंट्री एज होगी 45 साल, जो कि अभी मैंने अपने पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ था। अब यदि मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री अगर देखी जाए तो सिंगल प्रीमियम में मैक्सिमम एंट्री एज है 44 साल नीरज बर्थ डेट के हिसाब से और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में मैक्सिमम एंट्री एज है 60 साल। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में यदि ऑप्शन 2 ग्राहक को दे रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम एंट्री एज है 65 साल। लेकिन जब कभी आप ग्राहक से बात कर रहे हो और ग्राहक की एज हायर है तो आपको यह भी बहुत ध्यान देना होगा कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की क्या क्राइटेरिया है। तो सिंगल प्रीमियम में क्लाइंट की जो पॉलिसी है उसके 62 साल की उम्र कंप्लीट होने तक मैच्योर हो जानी चाहिए। अब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में यदि ऑप्शन 1 दे रहे हैं तो यह पॉलिसी उसकी 75 साल की उम्र कंप्लीट करने पर मैच्योर हो जानी चाहिए और यदि ऑप्शन 2 में आप जा रहे हैं तो 80 साल का उम्र होते होते ग्राहक की पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। इसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यदि आपने ग्राहक को पॉलिसी बता दी और आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया और प्रपोजल को आप ऑफिस में लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से वह प्रपोजल पास नहीं होगा क्योंकि वहां पर टर्म आपको कम करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि पॉलिसी टर्म को अगर आप देखें तो पॉलिसी का मिनिमम टर्म है 10 साल और मैक्सिमम टर्म है 18 साल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के ऑप्शन 1 को अगर चयन किया जाए तो मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पर दी गई है 60 साल। अब यदि 60 साल का कोई व्यक्ति है और उसको 18 साल का आप टर्म देते हैं तो जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस क्लाइंट की एज हो जाएगी 78 साल, जबकि यह पॉलिसी ग्राहक के 75 साल की उम्र होते होते यह मैच्योर हो जानी चाहिए। यानी यदि आप किसी 60 साल के व्यक्ति का प्रपोजल भरते हैं और उसको टर्म 18 साल दे देते हैं तो वह पॉलिसी पास नहीं होगी। यानी हम 75 में से अगर 60 को घटा दें तो शेष आता है 15 साल। यानी यदि कोई ग्राहक 60 साल का है तो उसको मैक्सिमम 15 वर्ष की ही पॉलिसी दी जा सकती है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इस तरह के कंफ्यूजन आपको भविष्य में नहीं होंगे। यहाँ पर नियर बर्थ डेट की बात की गई है जिसको कि मैंने अपने पिछले सभी वीडियो में जिसमें प्लान का प्रेजेंटेशन मैंने दिया है उसको मैंने डिटेल में बताया है। अब यदि इसके विषय में भी डिस्कस करूंगा तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इस चीज को मैं छोड़ दे रहा हूँ। यदि आप चाहें तो पुरानी वीडियो के तहत नियर बर्थ डेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आप इसको देख सकते हैं। अब यदि बात की जाए कि इसमें अवेलेबल मॉड क्या क्या हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सिंगल प्रीमियम मॉड अवेलेबल ही है, लेकिन साथ में यदि ग्राहक चाहे तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मॉड में भी पॉलिसी ले सकता है। लेकिन मंथली मॉड में सिर्फ नेज के माध्यम से यह पॉलिसी की जा सकती है। हालांकि नेज के माध्यम से आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली किसी भी मॉड में पॉलिसी कर सकते हैं, लेकिन मंथली मॉड में नेज के माध्यम से ही पॉलिसी होगा, ग्राहक दूसरा ऑप्शन चयन नहीं कर सकता है। अब दोस्तों बात आती है लोन अवेलेबिलिटी की। तो यदि ग्राहक ने सिंगल प्रीमियम प्लान में यह पॉलिसी ली हुई है तो पॉलिसी के
3 महीना पूरा होने के बाद ग्राहक जब भी चाहे तो इस पॉलिसी से लोन ले सकता है। और यदि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को ग्राहक ने चयन किया हुआ है तो पॉलिसी लेने के 2 साल पूर्ण होने के बाद और 2 साल की सभी प्रीमियम जमा होने के बाद यदि ग्राहक को आवश्यकता समझ में आती है तो इस पॉलिसी से लोन लिया जा सकता है। यदि ग्राहक को आवश्यकता समझ में आती है, यदि पॉलिसी को ग्राहक सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर का ऑप्शन भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम मोड में यह पॉलिसी 3 महीना पूर्ण होने के बाद कभी भी सरेंडर की जा सकती है। और रेगुलर प्रीमियम की अगर बात करें तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद और 2 साल की पूरी प्रीमियम जमा होने के बाद ही यह पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि नवजीवन योजना जिसका प्लान नंबर 853 है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई होगी। क्योंकि वीडियो बहुत काफी लंबी होती जा रही है तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि LIC की इस नवजीवन बीमा योजना में मैच्योरिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और डेथ क्लेम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और जैसे ही वह वीडियो हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर पर पोस्ट होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो के लिंक भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से उस वीडियो को सर्च कर सके। उम्मीद करता हूँ कि यह जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन, उसको जरूर क्लिक कर दें। और साथ में यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि यह जानकारी आप अपने ग्राहकों के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर साथी अभिकर्ता के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक को शेयर करके यह जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। और यदि इसी तरह की वीडियो से आप भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसका बेनिफिट यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपने पहले से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। और मुझे पता है आप अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस वीडियो को देखते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।